नमस्कार। आज हम आपको लेके चलेंगे जुन्नर शहर में, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला टूरिज्म तालुका बना। अपने विशेषताओं से विविध ये जगह एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां इतिहास, प्रकृति और बायोडायवर्सिटी का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म भी यहीं हुआ और महाराष्ट्र राज्य की सबसे पहली लेपर्ड सफारी का केंद्र भी यही है। पिछली वीडियो में हम आपको नाने घाट नाम के एक 2500 साल पुराने माउंटेन पास पे लेके गए थे, जहां हमें एक रिवर्स वाटरफॉल भी देखने को मिला। ओवरनाइट स्टे के ऑप्शंस आपको जुन्नर शहर में ही मिलेंगे और यहाँ रहने का एक्सपीरियंस काफ़ी पीसफुल रहा। ये जगह अपने विनियर्ड्स यानी अंगूर की बेलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो दूर तक फैली हुई आपको हर तरफ नजर आएंगी। शिवाजी महाराज के स्टैचू से सीधी जाती रोड ही आपको इनके जन्म स्थान यानी शिवनेरी फोर्ट लेके जाती है। शिवनेरी फोर्ट का रास्ता बहुत स्मूथ है और फोर्ट तक जाने के लिए हमें अपनी कार रोड पर ही पार्क करनी पड़ी, पर कार पार्क कर आप आसानी से फोर्ट के बेस पे पहुंच सकते हैं और इस नज़ारे को कुछ देर और एंजॉय कर सकते हैं। तो दिस इज़ द शिवनेरी फोर्ट बिहाइंड अस। ये है शिवनेरी का स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो। और ट्रैकिंग का मैंने देखा था, व्हेन यू आर ब्रिंगिंग योर कार ना, तो वहाँ पे देयर इज़ अ प्लेस ऑफ पार्किंग एट द फुट हिल ऑल्सो। तो इस यहाँ से करीबन 500 मीटर नीचे है यहाँ पे शिवनेरी फोर्ट 1 किलोमीटर दिखा रखा है। यू कैन पार्क योर कार एंड देयर इज अ ट्रेल गोइंग फ्रॉम देयर टू अ पॉइंट ओवर हियर। हो सकता है वो सीधा ट्रैकिंग जाता हो, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, बट वी हैव हर्ड दैट पीपल डू ट्रैकिंग ओवर। और आसपास द ब्यूटी इज इनसरमाउंटेबल, इनएक्सप्रेसिबल। मोर भी बोल रहे हैं जोर जोर से। हाँ, वो है। यहाँ से हमने पता किया 45 मिनट्स का ट्रेल अप एंड डाउन है वन साइड, तो 1.5 घंटा आना जाना लग जाएगा। और ऊपर जाके क्या क्या है, लेट्स शो दैट टू यू। तो यहाँ पे जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही हसीन नज़ारा है। पीछे एक नदी है, मैं हूँ तेरे पीछे, तू है मेरे पीछे। ये नदी जा रही है पीछे, आपको दिखाती हूँ। और नीचे जंगल है, गांव है और मोर है, तो बहुत ही बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। करण है और एक मोरनी भी होगी, मोर तभी मोर चुप हुआ है। बढ़ रहे हैं और यहाँ पे जब आप आएंगे तो सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू हो रही हैं। वहाँ पे है ये शिवनेरी फोर्ट वेलकम्स यू। वेलकम करण, वेलकम शिवनेरी फोर्ट। तो वी हैव स्टार्टेड द क्लाइंब नाउ ऑन स्टेयरकेस। और यहाँ से मैं कह रहा था, द व्यू दैट यू आर गेटिंग ऑफ द फोर्ट, it seems very different because these forts in Maharashtra, you will see, they are based on the plateau rock। और जो plateau rock होते हैं ना, ये शाइन करते हैं मानसून में, तो उनका कलर ही चेंज हो जाता है। हमने काफ़ी फोर्ट्स देखा, तिकोना फोर्ट भी जो किया था वो हमने गर्मी के सीज़न में किया था, है ना। ये यहीं पे तो शाइन कर रहा है। ये देखो, obviously it's a water that's glittering over it, but the look of this rock also changes with all the lushness around। शिवनेरी फोर्ट का बेसिक आइडिया देते हुए आपको बता दें कि ये पूरा ट्रैक 1 घंटे से ज़्यादा का है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ का फाइनल स्पॉट एक प्रिजर्व्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ शिवाजी महाराज के जन्म स्थान के दर्शन करने काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। पर ट्रैक को आसान बनाता है यहाँ मौजूद स्टेयरकेसेस, जो काफ़ी अच्छी स्थिति में मेंटेन्ड है। तो अभी फोर्ट के टुवर्ड्स जाते हुए ही वी थॉट व्हाई नॉट गिव यू अ लिटिल ब्रीफ ऑफ व्हाट वाज इन दिस प्लेस बिफोर द फोर्टिफिकेशन वाज डन। क्योंकि ये जगह खाली फोर्ट की वजह से फेमस नहीं है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाज एप्रिशिएटेड बाय दोज पीपल इन 2000 to 2500 ईयर्स बैक ऑल्सो। तो जैसे हमने आपको कल दिखाया था नाने घाट, उस टाइम पे सतकर्णी सतवाहना डायनेस्टी थी एंड दे यूज्ड टू कैरी आउट द ट्रेड विद रोमन एम्पायर ऑल्सो। उससे भी पहले एक एरा था जिसको हम बोलते हैं शाका एरा, एंड शाकाज वर द इंडो सिंथियन ट्राइब जो अफगानिस्तान की साइड से आई थी। They came here and they recognized, wow, this is a nice place, we want to live here, and then they based themselves here, जिसको हम बोलते थे जिरनार। ये शाका डायनेस्टी के टाइम पे उनके एक राजा थे, उनकी एक कैपिटल हुआ करता था ये टाउन, इसका नाम था जिरनार। जिरनार, जुन्नर पहले जिरनार था। अब यहाँ देखने के लिए क्या क्या है,
तो सबसे पहले आपको स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ना है और 7 अलग तरह के गेट्स को क्रॉस करके फोर्ट के मेन एरिया तक पहुंचना है। चलिए यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए आपको दिखाते हैं। तो ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं हमारे सामने, दिस इज़ कॉल्ड महादरवाज़ा। इट्स कॉल्ड मेन एंट्रेंस फॉर अ रीज़न। बट जैसे आपको बताया कि देयर वाज अ साका एरा एंड लेट्स टेक यू बैक टू दैट टाइम। जब नानेकिन पे गए थे देयर वाज अ ट्रेडिंग रूट, ट्रेडिंग पास ओवर हियर एंड दैट वाज क्वाइट प्रेशियस फॉर द सतवाहना डायनेस्टी। दे यूज्ड टू ऑपरेट ऑल द ट्रेड कमिंग फ्रॉम रोमन एम्पायर। दे वांटेड टू बेस देमसेल्व्स एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाज ईजियर फॉर देम टू कीप एन आई ओवर देयर। उसको देखने के लिए ये लोकेशन वाज परफेक्ट फॉर देम। So at this point, the Satavahana's ruler Gautamiputra Satkarni makes entry, and he seizes this Jirnad strategic location from the Sakas, and he then became the in charge of this place. This place fell under Satavahana's Gautamiputra Satkarni. So he was the grandson of Satkarni, who used to run the ट्रेडिंग रूट। इतना आपको याद रखना है बस। पहले इस दरवाजे के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं व्हाट ऑल इज हार्बर्ड इन दिस फोर्ट एंड व्हाई इज इट सो प्रेशियस फॉर अस। शिवनेरी फोर्ट का ऐतिहासिक योगदान भारत के स्वतंत्र होने में उतना है जितना इस विशाल किले के पीछे छिपी इसकी नींव। जाहिर है एक वक्त में 7 साल तक हजारों की संख्या में पेट भरने की क्षमता रखने वाले इस किले में अनगिनत कहानियां हमारी ताक लगाए बैठी थी। तो आइए कुछ दिलचस्प किस्सों से शुरुआत करते हैं शिवनेरी का ये सफर। अच्छा जाओ फिर ऊपर ही मिलना मुझे, ठीक है, बाय। अब क्या होता है आगे? सतकर्णी यहाँ राज्य करते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं यादव डायनेस्टी इम्पॉर्टेंट रही। 1170 में वो डायनेस्टी शुरू होती है और 1300 में उसका अंत होता है। अराउंड 200 साल यादव यहाँ पर राज्य करते हैं और उनके टाइम पर एक्चुअली शिवनेरी फोर्ट प्रॉपरली मतलब एक फोर्ट के फॉर्म में बनता है। करन हमारा आ गया पहला बेस्टियन। मतलब यहाँ से सैनिक खड़े होके नीचे वार किया करते थे, है ना। दिखाओ जरा जाकर कि कैसा है बेस्टियन। कैसा है बेस्टियन? ऐसा बनता था। ओह। सो 1595 में ये फोर्ट जिनके अंडर आ जाता है उनका नाम है मालोजी राजे भोसले, जो शिवाजी महाराज के दादाजी थे। तो वहाँ से ये फोर्ट जुड़ जाता है मराठा पावर से। It came under his control because he was the trusted guardian of this fort. But वो काम करते थे बहामनीस के लिए उस टाइम पे। So right from his grandfather to his father, they both used to be in charge of this fort because they were trusted by the Ahmednagar Sultanate. But इन द मीन टाइम 19 फरवरी 1630 को जब शिवाजी महाराज जन्म लेते हैं यहाँ पे और उनकी माता जी जीजा माता को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है फॉर ऑल द प्रोटेक्शन दैट शी नीडेड टू गिव बर्थ टू द स्टॉलवर्ड ऑफ मराठा एम्पायर एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। 6 गेट्स पार करने के बाद अब आप एक लेवल ऊपर आ चुके हैं जहाँ आपको शिवाई मंदिर और बुद्धिस्ट केव्स मिल जाएंगी। अब इनके पीछे का राज क्या है वो खोलते हैं। तो उस टाइम पे उनके जेस्टेशन पीरियड में तो जीजा माता यहाँ शिवनेरी फोर्ट पर आ जाती हैं और उनके साथ 500 स्ट्रॉन्ग कैवलरी फोर्स यहाँ आती है उनकी रक्षा के लिए। जीजा माता अपना प्रेगनेंसी पीरियड यहाँ पे गुजारती हैं और यहाँ पे एक मंदिर होता है जो भवानी का मंदिर होता है, शिवाई मंदिर। तो जीजा माता वहाँ पे प्रे करते हुए अपना पीरियड गुजार रही हैं और उनका बहुत बिलीव था माँ भवानी में। तो उन्होंने बोला अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम आपके नाम पे रखूँगी। वो माता का नाम था शिवाई माता। वो शिवाई माता के नाम पे जीजा माता अपने बेटे का नाम रखती हैं शिवाजी। But unfortunately when he was 2 years old 1632 में they had to leave this fort। और उसके 5 साल बाद मतलब 1637 में मुगल एम्पायर केम हियर। 1650s के बाद भी मुगल्स couldn't peacefully rule over here क्योंकि शिवाजी महाराज बड़े हो रहे थे एंड ही gathered his strength as a protector of Maratha Empire and as a founder of Maratha Empire rather।
हाथी आते होंगे, है ना? काफ़ी बड़ा सा है ये जो मोड़ देख रहे हैं, इतना मोटा मोड़ ना हाथियों को ही चाहिए होता है मुड़ने के लिए। भूपति गजापति स्वर्ण श्रीपति शास्त्राटपालम महाराज की। तो हम ऊपर आ चुके हैं और आप यहाँ की वाइब्रेंट वाइब्स को महसूस कर सकते हैं। जैसा आपको बताया था, जीजा माता जहाँ पे प्रे करती थी, जिन देवी के नाम पे शिवाजी का नाम शिवा पड़ा है, वो मंदिर है शिवाई देवी मंदिर। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है। हाँ लेकिन जाएगी कैसे तू? चल लूंगी कैसे, चलने में क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये देखो। तो ये फैलेस क्या है करण, क्या बोल फैलेस क्या? शिवलिंग की शेप के। Monks also used to meditate around that figure. तो even ये जो mountain है, that has a phallus top apex to it. बहुत ही अजीब मॉइस्चर की फॉर्मेशन है, दिखाती हूँ आपको, देखो दिख रहा है ऐसा है। मंदिर और केव्स देखने के बाद पीछे वापस जाकर सीढ़ियों से इसके नेक्स्ट लेवल तक की चढ़ाई करके आप इस किले के आखिरी गेट पर पहुंच जाएंगे, जिसे कुलूप दरवाज़ा कहते हैं। इस लेवल पे फोर्ट के खास हिस्से मौजूद हैं, जैसे अंबर खाना यानी ग्रेनरी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे 7 साल तक 1000 फैमिलीज का जो अनाज है वो स्टोर किया जा सकता है। मतलब 1000 फैमिलीज को फीड कर सकते थे 7 साल तक? हाँ, यहाँ पे अनाज स्टोर करके। तो दैट इज अ ग्रीनरी। हाँ, वंडरफुल यार, मार्वलस। So this is the inside of the granary, which was very important for any force keeping. जैसे दीक्षा told you about 500 cavalries used to live. So they were not only 500; they had their families also. And in war time, it was important for their entire force to be fed well. अगर उनको खाना नहीं खिलाया जाएगा तो how could they have defended this fort? अब किले के आखिरी पड़ाव में आपको सीधा लेके जाएगा एक मार्ग, जिससे आप पहुंचेंगे शिवाजी महाराज के जन्म स्थान तक, जिसे एक मंदिर जैसे सुरक्षित रखा गया है और जिसके दर्शन करने के लिए रोज लंबी कतारें लगती हैं। ये टेबल टॉप की याद आ गई, वो भी कुछ ऐसा था। अच्छा लग रहा है ना? So the main enclave that you will reach to after climbing for at least 1 किलोमीटर तो होगा ही, जितना हम चल के आए हैं वहाँ से। शिवकुंज बोलता है, कुंज मतलब एनक्लेव। यहाँ पे द एंटायर फैमिली यूज्ड टू बी बेस्ड इन ऑल। तो अच्छा, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट ये जो 2 पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, दिस विल बी विजिबल फ्रॉम द इक्वेस्ट्रियन स्टैचू पॉइंट ऑफ जुन्नर ऑल्सो। जब आप वहाँ जाएंगे तो शिवाजी का जो घोड़े के पे सवार वाला स्टैचू है, वहाँ से यू विल बी एबल टू स्पॉट दिस ऑल्सो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्लेन एरिया है, ऐसे नहीं हो रहा जैसे बैंगलोर में कैंपागोड़ा टावर पे ऐसे पत्थर है। पूरी रेलिंग है और पूरा व्यू है नीचे वैली का खुला, बहुत ही सुंदर है। देखो हो ये जो व्यू है ना यहाँ से, तभी ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था। यहाँ से जो गिरता होगा ना, बचता नहीं होगा वो, इसीलिए इसको मारने का पॉइंट बना दिया। कड़े लोट गिरा देते थे यहाँ से। बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो हम यहाँ पहुँच गए कड़े लोट पॉइंट पर। इसको ऐसे नीचे से जाना पड़ता है, ऊपर ही चले जाओ। नहीं, अपराधी को नीचे से लेके जाते थे, हाथ बांध के। तो हम आ गए कड़े लोट पॉइंट से। नीचे फेंकते थे क्यों? यहाँ से वो सीधा तो है, ये पत्थर लगेगा, हो सकता है ये पत्थर लगे और फिर वहाँ पे गिरेगा बंदा, पता चले मेरा मोबाइल ही गिर जाए यहाँ से। यहाँ पे खड़े हम कड़े लोट पॉइंट पर। तो ये था शिवनेरी का सफ़र। पसंद तो आया होगा ही, तो लाइक करके कमेंट बॉक्स से अपने व्यूज़ शेयर करें। तब तक हम एक नई जगह लेके आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।